बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर दारिया स्कूल फैसलाबाद रीजन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टडी दिस बुक इन दिस सेशन। दिस वन इज़ आवर टेक्स्ट बुक एंड दिस वन इज़ आवर वर्कबुक। नाउ वी मूव टू आवर स्क्रीन फॉर द lesson. Today we study unit number 1 of this book. The title of this unit is The Human Body. Today we read from page number 2 to 4. We learned about these topics today: introduction to human body, cells, tissues, organs and organ systems. First of all, I would tell you about the human body. What is human body? It is a wonderful and amazing machine created by Allah. When we learn about its performance, we shocked how it can perform their actions. It has many organs to perform different functions of the body. For example, sense organ. Now we see what are sense organs. हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है वो हमें कैसे पता चलता है? हम कैसे देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे सुनते हैं? अपने इर्द गिर्द की इन चीज़ों को देखने के लिए हम जिन ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंस ऑर्गन। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। दीज सेंस ऑर्गन्स आर टंग, आई, ईयर, नोज़ एंड स्किन। अब हम इन तमाम सेंस ऑर्गन्स के फंक्शंस जो है वो देखेंगे वन बाय वन कि इन सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम कौन से काम करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है टंग यानी ज़ुबान। हम टंग की मदद से जो है वो टेस्ट कर सकते हैं कुछ भी। जैसे आप पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं, बर्गर टेस्ट करते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, तो आप किसकी मदद से करते हैं? अपनी टंग की मदद से। तो टंग की मदद से हम फूड टेस्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो ऑर्गन है हमारे पास वो है आई, आँख। हम आँख की मदद से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ रंगों को देख सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को देख सकते हैं। आप अपनी आँख की मदद से कार्टून देखते हैं। आँख जो है वो हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास ऑर्गन है ईयर, कान, जिसे हम सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अपने कान की मदद से कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं, चाहे वो हल्की हो या ऊंची। नेक्स्ट वन जो ऑर्गन हमारे पास है वो है नोज़, नाक। नोज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्मेल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने ये चेक करना हो कि इस फ्लावर की स्मेल या इस बॉडी स्प्रे की स्मेल कैसी है, तो हम अपनी नाक की मदद से जो है वो उसको सूंघ कर देखते हैं कि उसकी स्मेल कैसी है, अच्छी है या बुरी है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है हमारे पास वो है स्किन, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का। हम स्किन की मदद से फील कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम ये फील कर सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो हम स्किन की मदद से ये फील कर सकते। तो हम अपने इर्द गिर्द देखने के लिए, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करने के लिए जो सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं? टंग, आई, ईयर, नोज़ एंड स्किन। अब हम देखेंगे कि हाउ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ। ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे बनी है? द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ सेल। हम इस पिक्चर की मदद से देखेंगे कि किस तरह ह्यूमन बॉडी हमारे पास किस तरह जो है वो बनी और सेल से किस तरह मिलकर बनी। हम देखते हैं कि हमें घर बनाने के लिए हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। हमें घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं। इसी तरह ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए जो हमें ईंट चाहिए वो है सेल। ह्यूमन बॉडी के बिल्डिंग यूनिट क्या है? सेल। जिस तरह ईंटें मिलकर एक दीवार बना देती हैं, उसी तरह सेल्स मिलकर टिश्यूज़, सेम टाइप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं जो एक जैसा काम जो है वो करते हैं। फिर आप देखते हैं कि जब एक दीवार बनती है तो वैसी ही दीवारें मिलकर, एक जैसी बहुत सी दीवारें मिलकर एक कमरे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसी तरह सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़
मिलकर एक जैसे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना देते। ऑर्गन मीन पार्ट ऑफ बॉडी, ये बॉडी का कोई भी पार्ट। नोज, आई, ईयर, नोज, आई, ईयर। जिस तरह ये दीवारें, ये कमरे मिलकर एक घर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ कमरे मिलकर यानी बेडरूम, किचन, वॉशरूम, तो ये एक सिस्टम की शक्ल में आ जाते हैं, एक घर की शक्ल में आ जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अभी हमारे सामने जो हम देख रहे हैं ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है। ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी हमारा जो खुराक को हज़म करने का निज़ाम है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? सबसे पहले माउथ, खुराक की नाली, स्टमक जिसे हम मैदा कहते हैं, लीवर यानी जिगर, और उसके बाद हमारे पास इंटेस्टाइन्स हैं, हमारी आंतें हैं, एक बड़ी आंत है, एक छोटी आंत है। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते और उसको चलाते। उस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इसी तरह ये मुख्तलिफ़ कमरे मिलकर एक प्रॉपर घर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, घर बना देते हैं। इसी तरह इसी तरह के मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक बॉडी बना देते हैं। हमारे बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है जो खुराक को हज़म करने का निज़ाम है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून का निज़ाम है जो हमारी पूरी बॉडी में खून को सर्कुलेट करता है। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारे सांस लेने का निज़ाम है, हम सांस लेते हैं उसकी मदद से। इस तरह बहुत से सिस्टम मिलकर एक बॉडी बना देते हैं। हम दोबारा से इसे देखते हैं कि किस तरह सेल्स जो है ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ सेल, यानी ह्यूमन बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो सेल है। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर एक जैसे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बना देते हैं, और बहुत से ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ह्यूमन बॉडी बना। अब हम देखेंगे कि सेल्स क्या होते हैं। व्हाट आर सेल्स? जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सेल क्या है? बिल्डिंग यूनिट है लिविंग थिंग्स का, यानी लिविंग थिंग्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी हैं, उनका बिल्डिंग यूनिट क्या है? सेल्स है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। उनमें से कुछ जो है वो हम यहाँ देखेंगे। फॉर एग्जांपल बोन सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, स्किन सेल्स। बोन सेल्स मिलकर बोन टिश्यूज़ बना देते हैं, मसल सेल्स मिलकर मसल्स टिश्यूज़ बना देते हैं, ब्लड सेल्स मिलकर ब्लड टिश्यूज़ बना देते हैं, नर्व सेल्स मिलकर नर्व टिश्यूज़ बनाते हैं, और सेम इसी तरह स्किन सेल्स मिलकर स्किन टिश्यूज़ बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद हैं और क्या क्या काम जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें बोन सेल्स को, तो बोन सेल्स आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपकी लेग बोन्स जो है वो दिखाई गई है। आपकी लेग में जो बोन्स मौजूद हैं वो किससे मिलकर बनी है? बोन सेल्स से। और बोन सेल्स का काम क्या है? ये आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। बोन्स मीन जो आपकी हड्डियां हैं वो आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं। अगर आपकी बॉडी में बोन्स ना हो तो उसकी कोई शेप नहीं होगी, और ये हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और जो बोन सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं। इट्स मीन्स बोन सेल्स जो हैं वो ग्रो भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, बिकॉज लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। सो बोन सेल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मसल सेल्स। मसल सेल्स हमारी बॉडी में आपको यहाँ बाजू के में दिखाए जा रहे हैं। मसल सेल्स जो हैं वो हमारी मदद करते हैं मूवमेंट में। हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि किस तरह जो है ये मसल सेल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। ये जो हैं ये हमारे मसल सेल्स हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो हमारा बाजू मूव करता है।
तो हम मसल्स की मदद से मूव करते हैं। मसल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। ये हमारे बाजू के अपर मसल्स हैं, ऊपर वाले, और ये हमारे बाजू के नीचे वाले मसल्स हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो हमारा बाजू ऊपर को मूव करता है, और जब ये मसल्स रिलैक्स करते हैं तो हमारा बाजू नीचे को बेंड हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि मसल सेल्स हमारी किस तरह मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अब मसल सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये कंट्रैक्ट करते हैं और मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट सेल्स जो हैं हमारे पास वो हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये पूरी बॉडी में ब्लड टिश्यूज़ बनाते हैं। हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत पैदा करते हैं। नेक्स्ट सेल जो है हमारे पास वो है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आप देख रहे हैं कि ये नर्व सेल्स हैं, ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। और ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, यानी हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हम उठते हैं, बैठते हैं, हमारी हर चीज़ को जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन इज़ आवर कंट्रोल सेंटर। अब नर्व सेल्स जो हैं ये क्या काम करते हैं? ब्रेन में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। हमने कुछ देखा है तो इसका मैसेज ब्रेन तक जो है वो आई जो है वो ब्रेन तक इस मैसेज को पहुंचाती है। फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या देखा है। तो ब्रेन जो है वो मैसेज को, नर्व सेल जो है वो मैसेज को कन्वे करते हैं ब्रेन से बॉडी की तरफ और बॉडी से ब्रेन की तरफ। लास्ट वन जो सेल्स हमारे पास हैं वो हैं स्किन सेल्स। ये हमारी बॉडी की आउटर साइड पे पाए जाते हैं और इनका काम होता है हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की हिफाजत करना। तो ये इस तरह ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और वो क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। द बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स आर सेल्स। डू यू नो हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी? A human body has 206 bones, but a newborn baby has 300 bones. बच्चे में बोन्स जो हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है कुछ छोटी छोटी बोन्स जुड़कर जो है वो बड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस तरह बड़े होने तक हमारी बोन्स का नंबर जो है वो 206 तक हो जाता है। तो अडल्ट बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, बट अ बेबी हैज़ 300 बोन्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है? ये मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। ये मैसेज ब्रेन से लेते हैं, दिमाग से लेते हैं और बॉडी के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं और बॉडी से लेकर दिमाग तक पहुंचाते हैं। ये हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में देखा कि जैसे ही हमारा किसी गर्म चीज़ को हाथ लगता है तो हम अपना हाथ फ़ौरन पीछे खींचते हैं। तो ये अब इसमें भी नर्वस टिश्यूज़ का रोल है। में मसल्स टिश्यूज़ भी हमें हेल्प आउट करते हैं और नर्वस टिश्यूज़ भी। नर्वस टिश्यूज़ क्या करते हैं? जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लगता है, नर्व सेल्स जो हैं वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन उस मैसेज को रीड आउट करता है और फिर आगे बाजुओं के मसल्स को मैसेज देता है कि वो मूव करें, और फिर हमारा बाजू जो है वो मसल्स जो है जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बाजू, हम अपना हाथ जो है वो पीछे हटा लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़। उनका क्या फंक्शन है? हमने पहले भी कहा था कि एपी मीन है आउटसाइड, यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारी आउटर साइड्स पे मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल एपिडर्मस। एपी मीन आउटसाइड, डर्मस मीन स्किन, यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो हमारी एपिडर्मस आउटर लेयर ऑफ स्किन में मौजूद होते हैं और इनका काम क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की हिफाजत करना। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास फिगर में एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कवर करेंगे
organs को. Group of tissues that work together are called organs. Human body has many organs. Or the body functions are performed by different organs. यहाँ अब हम कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो देखेंगे उनके फंक्शंस के साथ. सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गन यहाँ नज़र आ रहा है, ब्रेन, इसका क्या काम है? इसका काम है सोचना और हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करना. नो नेक्स्ट वन इज़ लंग्स. लंग्स जो हैं वो हमें ब्रीथिंग में हेल्प आउट करते हैं, यानी सांस लेने में हमारी मदद करते हैं. ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हमें पता है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि लंग्स का जो कलर है वो रेड है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स का, जिसे हम फेफड़े कहते हैं उर्दू में, उनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, डल हो जाता है, यानी उन्हें उनकी बॉडी को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती. तो लंग्स हमारी किस में हेल्प आउट करते हैं? सांस लेने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में बॉडी को. नेक्स्ट वन ऑर्गन इज़ हार्ट. अब हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है. दिल जो है वो ब्लड को पंप करता है, यानी ब्लड को बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है. नेक्स्ट वन ऑर्गन इज़ स्टमक, मैदा. स्टमक का क्या काम है? ये हमें खुराक को हज़म करने में और खुराक को स्टोर करने में हेल्प आउट करता है. स्टमक का फंक्शन है डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेस्ट करना और फूड को स्टोर करना. डाइजेस्ट मीन हज़म करना. और आपको पता है कि जब हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक्स फूड खाते हैं ज़्यादा, तो हमारा ये जो स्टमक है ये ख़राब हो जाता है. इसलिए हमें अपने स्टमक को हेल्दी रखने के लिए फ़ास्ट फूड कम खानी चाहिए. नेक्स्ट वन ऑर्गन इज़ किडनी. हमारे बॉडी में 2 किडनीज होते हैं, यानी गुर्दे, और इनका क्या काम होता है? ब्लड को साफ़ कर. ये हमारे ब्लड में से, खून में से वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं बॉडी के अंदर से. तो इनका काम हुआ ब्लड को साफ़ करना. तो इस तरह हमने कुछ ऑर्गन्स देखे. अब हम इनके मॉडल्स भी. Let's move towards our 3D model of some human body parts. This one is human brain model. And the next one is real heart model. And the next one is 3D model of human kidney. Group of organs which work together make an organ system. जब बहुत से ऑर्गन्स मिलकर एक जैसा काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. इसकी एग्जांपल में हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम. हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो मसल सेल्स हैं हमारे पास. मसल सेल्स जब मिलते हैं तो मसल टिश्यूज़ बनते हैं, और जब ये मसल टिश्यूज़ मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन बनता है जिसे हम कहते हैं स्टमक. और जब ऐसे ही बहुत से ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास स्टमक है, लीवर है और इंटेस्टाइन्स यहाँ मौजूद हैं. अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल देखेंगे. This one is the 3D model of human digestive system. We see the parts of human digestive system. This is our mouth and this one is food pipe, जिसे हम खुराक की नाली बोलते हैं. And the next one is stomach, यानी मैदा, and this one is liver, and this one is pancreas, and the next is intestines. This one is large intestines and this one is small intestine. Now we recall our lecture. तो स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा? What is the building unit of life? The building unit of life is cell. और cells मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़.
और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी। दोबारा से हम इस सीक्वेंस को देखते हैं, इस ऑर्डर को। सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। और इसके अलावा आज हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ का क्या काम है, वो शेप प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को और उन्हें उनकी जगह पे रखते हैं। और मसल टिश्यूज़ का क्या काम है, वो मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। नर्वस टिश्यूज़ का क्या काम है, वो हमारे ब्रेन से मैसेज को बॉडी तक पहुंचाते हैं और बॉडी से ब्रेन तक। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यूज़ का क्या काम है, ये बॉडी के पार्ट्स को कवर करते हैं और इंटरनल पार्ट्स की हिफाजत करते हैं। और इसके अलावा आज हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। ऑर्गन्स, हमने डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस को पढ़ा। और इसके अलावा हमने ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।